गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी किताब से कुछ बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपकी परीक्षा बहुत ही निकट आ गई है। जैसा कि आप लोगों के मोबाइल पर मैसेज भी चला गया होगा कि आने वाले दिनों में आपकी परीक्षा बहुत निकट है। दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। उसके लिए मैंने एक तैयार किया है कि आपकी परीक्षा कैसी होगी। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द होता है वैकल्पिक। इसी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है वैकल्पिक, वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक, जिसमें ऑप्शन दिए होंगे क, ख, ग, घ। ये 4 ऑप्शन होंगे। किसी में 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो जो प्रश्न का जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पर केवल आपको आंसर के रूप में व्यक्त करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पूरे कहानी का, पूरे कविता का पूरा गहरा अध्ययन होना चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए। और यह जरूरी भी है क्योंकि जब तक कि आप इसको पूरी गहराई से नहीं पढ़ेंगे, पूरे अध्याय को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब जैसे आपके पास प्रश्न रहेगा कि मनुष्य के लिए सबसे जरूरी क्या है। मनुष्य के लिए सबसे जरूरी क्या है। अब यह प्रश्न है जो मनोवैज्ञानिक आधार पर लिया गया एक प्रश्न है, जो आपके इस चैप्टर से है। सुनो घर की बात, जो मैंने शायद कल पढ़ाया था। सुनो घर की बात, इसमें घर की विशेषता के बारे में बताया था, घर के बारे में बताया गया था सारी बातें। तो अब यहाँ देखिए मनुष्य के लिए सबसे जरूरी क्या है। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब 4 ऑप्शन में जैसे पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है आवास और चौथा ऑप्शन है सब्जी। अब देखिए कि इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं। क में है भोजन, ख में है वस्त्र, ग में है आवास और चौथा में है सभी। अब देखिए तो भोजन की भी आवश्यकता है, लोगों को जरूरत है, वस्त्र भी जरूरी है लोगों के लिए, आवास भी जरूरी है। इस तरह से आपके ये तीनों ऑप्शन ही सही है। तो इस तीनों ऑप्शन को सही करने के लिए क्या करना होगा। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन है घ, ये सभी, इस ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर आपने समझ लिया, ऑप्शन आपको कैसे तैयार करना है। अब इसके बाद फिर आइए तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब जैसे दूसरा प्रश्न है, हमें गंदगी में डालनी चाहिए। अब देखिए यहाँ एक खाली जगह है, यह खाली जगह है, इसमें आपको आंसर देना है। अब आंसर के लिए आपके पास 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कूड़ेदान, दूसरा ऑप्शन है नाली, तीसरा ऑप्शन है नदी, चौथा ऑप्शन है सड़क। अब देखिए ये 4 ऑप्शन आपके पास है। यह है क, ख, ग, घ। अब देखिए तो इसमें कूड़े, हमें गंदगी डालनी चाहिए। गंदगी कहाँ डालनी चाहिए। ये स्वच्छता वाले में आपने देखा होगा कि इसको कहाँ डालेंगे आप, कूड़ेदान में डालेंगे कि नाली में डालेंगे कि नदी में डालेंगे कि सड़क पर डालेंगे। तो आप इसको कूड़ेदान में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। इस तरह से आपके पास यह ऑप्शन मिलता है क, तो आप इसको इंगित करेंगे और इस तरह से आपका यह उत्तर हो जाएगा। तो अब आप इसको इस तरह से अपने सभी चैप्टर को पढ़िए और सभी चैप्टर में गहनता से विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है।